जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत का इतिहास सतयुग से जुड़ा हुआ है, जो आदिकाल से माताओं द्वारा अपने पुत्रों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ राजा जीमूतवाहन की महाकथा से होता है। जीमूतवाहन एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य और सांसारिक सुखों का त्याग कर वनवासी जीवन अपनाया था। उनका ध्यान हमेशा दूसरों की सहायता करने में रहता था। उनकी उदारता और परोपकार के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। जीमूतवाहन का जन्म एक महान और धर्मनिष्ठ परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शालिवाहन बहुत ही धर्मात्मा थे और अपनी प्रजा के लिए स्नेह भाव रखते थे। उन्होंने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार और धर्म का ज्ञान दिया। जीमूतवाहन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और परोपकारी थे। युवावस्था में पहुंचते ही उन्हें राज्य का भार सौंपा गया, लेकिन उन्होंने राजमहलों के ऐश्वर्य को छोड़कर वन में जाकर तपस्या और सेवा का जीवन चुना। ये दर्शाता है कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए समर्पित था। एक दिन जीमूतवाहन वन में घूम रहे थे, तभी उनकी भेंट एक वृद्ध नाग से हुई, जो बहुत दुखी और चिंतित था। जीमूतवाहन ने उससे उसकी पीड़ा का कारण पूछा। नाग वृद्ध ने बताया कि वह नागवंश से संबंधित है और उनके कुल पर गरुड़ का आतंक छाया हुआ है। हर दिन गरुड़ नागवंश के एक सदस्य को खाकर अपना भोजन बनाता है। ये बात सुनकर जीमूतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तत्काल वृद्ध को सांत्वना दी और कहा, मैं तुम्हारे वंश को इस संकट से बचाने का प्रयत्न करूंगा। अगले दिन नागवंश का एक सदस्य गरुड़ के सामने बलिदान के लिए प्रस्तुत होने वाला था, लेकिन जीमूतवाहन ने उस नाग की जगह स्वयं बलिदान देने का निश्चय किया। वह गरुड़ के बलिदान स्थल पर गए और वहां बलिदान के लिए बैठे। गरुड़ ने सोचा कि यह नाग है और उसे पकड़कर आकाश में उड़ा लिया। लेकिन जब गरुड़ ने देखा कि यह कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि एक मनुष्य है, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने जीमूतवाहन से पूछा, तुम कौन हो और इस तरह बलिदान के लिए क्यों प्रस्तुत हो? जीमूतवाहन ने गरुड़ को सारी कथा सुनाई और कहा कि उन्होंने नागवंश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया है। ये सुनकर गरुड़ का हृदय द्रवित हो गया और उसने जीमूतवाहन के अद्वितीय साहस और परोपकार की सराहना की। गरुड़ ने वचन दिया कि वह नागवंश को अब कभी कष्ट नहीं देगा और उनका अंत होना बंद हो जाएगा। गरुड़ ने कहा, तुम्हारे इस महान त्याग के बदले में मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूँ। जीमूतवाहन ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं चाहता हूँ कि नागवंश सदा सुरक्षित रहे और उन पर कोई संकट न आए। गरुड़ ने यह वचन स्वीकार किया और नागवंश को सदा के लिए मुक्त कर दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन ने न केवल नागवंश की रक्षा की, बल्कि अपने आत्मिक बलिदान से अमर हो गए। जीमूतवाहन की इस वीरता की कथा पूरे संसार में फैल गई। लोग उनके बलिदान और परोपकार की चर्चा करने लगे। विशेष रूप से माताओं ने उनके बलिदान से प्रेरित होकर अपने बच्चों के लिए व्रत करना शुरू किया। उन्होंने जीमूतवाहन के आदर्शों का पालन करते हुए यह व्रत रखा कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें और दीर्घायु हों। इसी कथा के आधार पर जितिया व्रत का प्रारंभ हुआ। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पुत्रों की लंबी उम्र और उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। व्रत की विधि निम्नलिखित है। इस दिन व्रती महिलाएं प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध सात्विक भोजन करती हैं। इसमें खासतौर पर कद्दू और चने की सब्जी का सेवन किया जाता है। इस दिन व्रत की शुरुआत होती है और इसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। अष्टमी तिथि को महिलाएं बिना अन्न और जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं जितिया व्रत की कथा सुनती हैं और भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। ये दिन बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि निर्जला व्रत रखना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन इसका महत्व अमूल्य है। नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूजा के बाद अपना व्रत खोलती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं। पारण से पहले व्रत की समाप्ति होती है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह माताओं के बलिदान, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। जितिया व्रत माताओं को यह विश्वास दिलाता है कि उनके बच्चों की रक्षा भगवान स्वयं करेंगे। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें मातृत्व की ममता और अपने बच्चों के प्रति प्रेम का गहरा अर्थ छिपा है। आज के समय में भी जितिया व्रत का महत्व कम नहीं हुआ है। आधुनिक समाज में जहां महिलाएं अनेक भूमिकाओं में सक्रिय हैं, वहां भी इस व्रत का पालन धार्मिक आस्था और परंपरा के साथ किया जाता है। माताएं अपने बच्चों की सुख समृद्धि और जीवन की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत में जितिया की पूजा और कथा सुनने का विशेष महत्व होता है और इसे विधिपूर्वक करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीमूतवाहन की यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और परोपकार से बड़ा कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
उनका बलिदान हमें ये संदेश देता है कि जीवन में दूसरों की भलाई और उनकी रक्षा के लिए अपने सुखों का त्याग करना महानता का प्रतीक है। जितिया व्रत माताओं के अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम और निस्वार्थ सेवा का जीवंत उदाहरण है। इस प्रकार जितिया व्रत की यह कथा हमें धर्म, आस्था और त्याग का गहन संदेश देती है। जितिया व्रत का एक प्रमुख कारण है माताओं का अपने पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम और उनकी दीर्घायु के लिए निस्वार्थ समर्पण। इस व्रत में जो भावनाएं और आस्थाएं छिपी हुई हैं, वे मातृत्व की ममता को संपूर्ण रूप से प्रकट करती हैं। जीवित पुत्र का व्रत को जितिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है, जो माता पिता और संतानों के बीच के अद्वितीय बंधन का प्रतीक हैं। माताएं इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करती हैं और यह विश्वास रखती हैं कि भगवान जीमूतवाहन उनके बच्चों की रक्षा करेंगे। इस व्रत का पालन करने से पुत्रों की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह व्रत माता पिता के रिश्ते में और भी मजबूती और प्रेम की भावना लाता है। जीमूतवाहन के बलिदान की कथा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीमूतवाहन ने अपने जीवन के सुखों का त्याग करके जिस तरह दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित किया, वह हमें परोपकार, त्याग और सेवा का अद्वितीय संदेश देता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता दूसरों की भलाई में है। जीमूतवाहन का जीवन ये प्रेरणा देता है कि संसार में अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर दूसरों के लिए कुछ करना ही सच्चा धर्म है। उनका त्याग और परोपकार हमें ये संदेश देते हैं कि मानवता का सर्वोच्च कर्तव्य दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होना है। इस प्रकार जितिया व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है, जिसमें सेवा, त्याग और प्रेम सर्वोच्च हैं। आज के आधुनिक युग में, जहां जीवन की आपाधापी और व्यस्तता के चलते लोग परंपराओं और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, जितिया व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह व्रत न केवल धार्मिक आस्थाओं को जागृत करता है, बल्कि परिवार में एकजुटता, प्रेम और परस्पर विश्वास को भी बढ़ावा देता है। जितिया व्रत की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, लेकिन रिश्तों की मजबूती और उनके प्रति निष्ठा कभी नहीं बदलती। यह व्रत एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है और हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने में मदद करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का पालन करने से न केवल संतान की लंबी उम्र होती है, बल्कि पूरे परिवार में सुख, समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति में संयम, धैर्य और आत्मनियंत्रण की भावना का विकास होता है। व्रत रखने से व्यक्ति अपने शरीर और मन को संयमित करता है, जो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। व्रती स्त्रियों में यह व्रत आत्मविश्वास और आत्मसंयम को बढ़ावा देता है। साथ ही यह व्रत उन सभी कठिनाइयों से उबरने की शक्ति प्रदान करता है, जो जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने में सहायक होती हैं। जीमूतवाहन की पूजा इस व्रत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। पूजा में भगवान जीमूतवाहन के साथ साथ माता दुर्गा और नागवंश की भी पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं पूजा के समय अपने पुत्रों के नाम से जल, धूप और नैवेद्य अर्पण करती हैं और भगवान से उनकी दीर्घायु और सुखद भविष्य की कामना करती हैं। पूजा के बाद कथा सुनने का विशेष महत्व है। जितिया व्रत की कथा सुनने से व्यक्ति को धर्म, आस्था और त्याग का महत्व समझ आता है। इस कथा को सुनने से व्रती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। व्रत के पारण का दिन, यानी नवमी का दिन, जितिया व्रत का अंतिम चरण होता है। इस दिन महिलाएं पूजा पाठ करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं और भगवान जीमूतवाहन से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पारण के समय विशेष रूप से शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः दाल, चावल और विभिन्न प्रकार की सब्जियां बनाई जाती हैं। पारण के बाद व्रत पूरा होता है और महिलाएं यह विश्वास करती हैं कि उनके इस तपस्या और त्याग का फल उन्हें उनके पुत्रों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार जितिया व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह माताओं के त्याग, समर्पण और उनकी संतान के प्रति असीम ममता का प्रतीक है। यह व्रत हमें धर्म, आस्था और त्याग का पाठ पढ़ाता है और जीवन में सच्चे मूल्य क्या हैं, इसका बोध कराता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।